कार्बन एक सबसे पहला हमारा ऐसा एलिमेंट कई सारे एलिमेंट्स के अंदर, कई सारे एटम्स के अंदर, जिसके अंदर जो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू उसके जो लास्ट ऑर्बिट है उसके अंदर हमको 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जो कि आपके बिल्कुल हाफ फिल्ड ऑर्बिट है। मतलब आपका टोटल अकॉर्डिंग टू रूल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो हमको फिल करने होते हैं, या फिर जिनमें होते हैं एलिमेंट्स हैं वो हमारे स्टेबल एलिमेंट्स बोले जाते हैं, स्टेबल एटम्स बोले जाते हैं। लेकिन कार्बन में आपके बिल्कुल जस्ट इक्वल नंबर ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, जिस वजह से इसकी कई सारी यूनिक बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। इसका डिस्कशन आज हम आपके साथ करने जा रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंह, आई एम द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो ये जो कार्बन है इसकी जो बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर है या प्रॉपर्टी है, वो हम ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी को हम पहले बता भी चुके हैं आपको इंट्रो में। वो ये था इसकी टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, उसको टेट्रा वैलेंसी कैसे नेम दिया ये भी वहाँ पर हमने डिस्कस किया था। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ही हमने पहले डिस्कस की थी, और वो है इसकी प्रॉपर्टी कैटिनेशन की। ठीक है, तो दोनों को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद इसकी 3 एलोट्रोपी भी हैं, वो भी आपको बताएंगे, और एलोट्रोपी क्या होता है ये भी आपको साथ में बताएंगे, और कैटिनेशन इसके अंदर कैसे आया ये भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो अगर बात कर ले टेट्रा वैलेंसी के बारे में, तो जो टेट्रा वैलेंसी का जो इसका यूनिक फीचर है कार्बन का, वो उसके लास्ट ऑर्बिट में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से बनता है। तो उसी की वजह से इसको टेट्रा वैलेंट एटम और एलिमेंट भी कहा जाता है, और उसकी जो 4 वैलेंसी है कार्बन की, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की, इस वजह से इसको टेट्रा वैलेंसी भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कैटिनेशन की, तो कैटिनेशन आखिरकार क्या है? तो कैटिनेशन आखिरकार ये है कि जो कार्बन एटम है वो सेल्फ में ही लिंक हो सकता है अपने और भी कार्बन एटम्स के साथ में, और ये बहुत बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर है कार्बन का। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटिनेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा H2 हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमारा Cl2 हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमारा O2 हो गया। तो ये सब क्या है? ये हमारे मॉलिक्यूल ही तो हैं। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल H2, क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल Cl2, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल O2। तो ये अपने आप में सेल्फ लिंक ही तो हो रहे हैं। हमने 2 कार्बन एटम को जब कंबाइन किया तो वो क्या बना? O2 एक मॉलिक्यूल बना, यहाँ पर H2 बना हाइड्रोजन गैस में, Cl2 में आपके क्लोरीन गैस में क्लोरीन के 2 एटम को कंबाइन किया। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? कार्बन एटम की, तो कार्बन एटम एक बहुत ज्यादा लॉन्ग नंबर पर भी सेल्फ लिंक हो सकता है। ऐसा किसी अदर एटम में नहीं होता। ये बेसिक, ये बहुत ज्यादा यूनिक एक प्रॉपर्टी है सिर्फ कार्बन के पास, जो कि बहुत ज्यादा आपस में ही अपने अदर एटम्स को भी सेल्फ लिंक कर सकती है। और यही प्रॉपर्टी बोली जाती है कैटिनेशन की, कि कार्बन 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 कई सारे कार्बन एक साथ आपस में जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर ये बात की जाए कि आखिरकार ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी इसी में क्यों है, तो इसका एक रीजन है कि इसका स्मॉल साइज होना, एंड दिस एनेबल इट्स न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वाइट स्ट्रांगली। जिस वजह से ये क्या करता है, अपने छोटे साइज होने की वजह से अच्छे से अपने न्यूक्लियस के थ्रू अदर कार्बन एटम के न्यूक्लियस को स्ट्रांगली होल्ड कर पाता है। जिस वजह से ये अगर लॉन्ग चेन बनाता है तो वो बहुत 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 ज़्यादा इजीली ब्रेक नहीं हो पाते, और एक चेन फॉर्म कर देते हैं और आपस में लिंक हो सकते हैं। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी थी ये आपकी कहलाती है कैटिनेशन की। ठीक है, सेल्फ लिंक प्रॉपर्टी ऑफ आपकी कार्बन की। उसके अलावा अगर बात की जाए इसकी स्टेबिलिटी की, तो ये जब आपके एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं अदर कार्बन एटम के साथ में से, कि आपके कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? वो 4 होती है, और जो आपका दूसरा कार्बन एटम आपने लिया एक और, तो उसकी जो वैलेंसी है उसकी भी 4 है। तो आपस में अगर इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन आपस में ज्वाइन किया तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू। तो वहां पर तो इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो गई। जो बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन है उनको हम फिल करेंगे किसी अदर एलिमेंट्स के साथ में, जिसके साथ भी वो कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन अगर हमने उनको भी सेल्फ लिंकिंग किया तो वहां पर भी हमारे जो बॉन्ड बनेंगे
तो ये सारे के सारे जो इस टाइप की बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग की होती है, ये सारा कोवेलेंट बॉन्ड हम आपको और डिस्कस करेंगे अच्छे से पूरा क्लियरली कि आखिरकार कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके की इनकी सारे के सारे बिहेवियर और नेचर होते हैं। तो आपकी सबसे बेसिक पहले बात यह है कि कार्बन के जितने भी कंपाउंड बनेंगे, स्पेशली अगर वो सेल्फ लिंक भी हो रहा है, जैसे कि कार्बन 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 एक दूसरे एटम के साथ भी लिंक हो रहा है, जो वो भी कार्बन है, दोनों कार्बन एटम आपस में लिंक हो रहे हैं, तो आपके ज्वाइन होने में जो इनमें बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बनते हैं वो सारे कोवेलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। तो एक हमारे पास ये भी कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि कार्बन के जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे हमारे कैसे कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड होंगे। अगर इसमें अब बात कर ली जाए कि एलोट्रॉपी की, मतलब आपके कार्बन के जितने भी एटम हैं उनके अलग अलग हमको फॉर्म मिलते हैं, किसी भी एटम के हमें जो फॉर्म मिलते हैं उसी की सेम स्टेट में अलग अलग रूप में हमको अलग अलग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ में, लेकिन उनकी कुछ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो सकती हैं, तो वो उनकी एलोट्रॉपी बोली जाती है। और वही है हमारे कार्बन की भी कुछ एलोट्रॉपी, जिनमें हमारी सबसे पहली एलोट्रॉपी है डायमंड और दूसरी है ग्राफाइट, और हमारी तीसरी जो एलोट्रॉपी है वो है बकमिंस्टर फुलरेन। और इन तीनों प्रॉपर्टी को अच्छे से डिटेल्ड में अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में पढ़ेंगे, डायमंड के बारे में, ग्राफाइट के बारे में और बकमिंस्टर फुलरेन के बारे में भी। तो ये हमारे तीन मेन कॉन्सेप्ट थे, जिनमें हमारे दो तो बहुत यूनिक प्रॉपर्टी थी कार्बन की, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंट की, और तीसरी हमारी इनकी एलोट्रॉपी। सो थैंक यू एवरीवन।